वहीं यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार का अभियान लगातार जारी है। अभी तक यूक्रेन से 709 लोगों को सुरक्षित वतन वापस लाया गया है, लेकिन अभी भी काफी भारतीय वो हैं जो कि यूक्रेन में ही फंसे हैं, जिनके परिजन बेहद परेशान हैं। देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन पर चौथे दिन भी रूस का हमला जारी। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रही है। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर देखा जा रहा है। एक तरफ जंग से डरे यूक्रेन के लोग पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं, दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा दिया है। शनिवार को एयर इंडिया का एक विमान 219 भारतीयों को लेकर रोमानिया के रास्ते मुंबई पहुंचा, जिसके बाद दूसरी फ्लाइट यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। रविवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे भारतीय नागरिकों के साथ बातचीत भी की। सिंधिया ने आश्वासन दिया कि पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति के संपर्क में हैं। ये सुनिश्चित किए जाने का प्रयास है कि भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। To ensure that everyone is brought home safely, conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक-एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रखे ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। वहीं केबिन क्रू इंचार्ज रजनी पॉल ने कहा कि हमें भारतीयों को घर वापस लाने के ऑपरेशन का हिस्सा होने पर गर्व है। भावुक होते हुए और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। हमें सबको ये ड्यूटी दी गई, हमें इतना प्राउड फील हुआ कि एयर इंडिया को इस क्षण के लिए चुना गया है और हमें ये ड्यूटी दी गई है। और अंदर से हमारी फीलिंग इतनी थी कि इन बच्चों को उनके पेरेंट के पास लेके जाना है। मैंने काफी बच्चों से बात की फ्लाइट पे, तो जिस तरह वो अपने रास्ते से 9-10 किलोमीटर पैदल बैगेज के साथ आए थे, खाने के लिए उनको सिर्फ एक चॉकलेट शायद दिया गया था एयरपोर्ट पे, उस हिसाब से जो जैसे जैसे उनको ज्वाइन कर रहा था उस हिसाब से मतलब उनकी फीलिंग्स को देखा जाए तो बस वो उनके पेरेंट्स उनसे प्रेयर करते हुए वीडियो कॉल कर रहे थे कि प्लीज कम बैक होम, वी आर वेटिंग फॉर यू। अब हंगरी के रास्ते 240 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत तीसरी फ्लाइट भी दिल्ली पहुंच चुकी है। भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए विमान के कैप्टन अंचित भारद्वाज ने कहा कि हमें ऑपरेशन को समय रहते पूरा करने पर खुशी है। आज के दिन जब 250 स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया तो वो थोड़ा और स्पेशल था हमारे लिए, और थोड़ा और गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि 20 से 25 साल के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे यूक्रेन में। लोकल अथॉरिटीज़ जो हमारी एमए की थी यूक्रेन और रोमानिया में, उन्होंने उनको बुकारेस्ट में सेफली पहुंचाया और उसके बाद उनको हमने वहाँ से एयरलिफ्ट किया, तो हमारे लिए डेफिनेटली काफ़ी स्पेशल था। यूक्रेन से भारत वापस लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वतन वापसी के बाद छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अभी तो बहुत सेफ फील हो रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स अभी उधर हैं एंड वो आ जाए जल्दी से, देन आई विल फील बेटर। सिचुएशन तो थोड़ा टेंस्ड है, थोड़ा खराब सिचुएशन है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी हम लोग सेकंड फ्लाइट में आए 250 स्टूडेंट्स, वो अभी यहाँ पे सेफली पहुँच गए। दूसरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, और दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंस गए, जो अभी अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर है। फिलहाल कुछ भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफी भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके परिजनों की सांसें अटकी हैं, क्योंकि यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूनम चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।